हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज की हमारी जो नई क्लास है ये है कंजक्शन। और कंजक्शन की एक वीडियो मैंने पहले भी 24 क्लास में बना चुकी हूँ, पर उसी का ये पार्ट 2 है, क्योंकि वो वीडियो जो थी मैं अच्छे से नहीं बना पाई थी बिकॉज लैक ऑफ टाइम, क्योंकि उस दिन थोड़ी सी मैं बिजी थी, इसलिए मैंने आज इसका पार्ट 2 बनाया है। इसमें आज मैंने आपको कंजक्शन बहुत ही डिटेल में और इतने आसान तरीके से बताया है जितना कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आज तक आपने जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, आई होप कि उसमें से सबसे आसान तरीका है ये जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। गाइस, कंजक्शन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू दैट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली और पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जो है अच्छे से कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो बिना कंजक्शन के अगर आप इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल है। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। सो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा डे 24 और कंजक्शन का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंजक्शन क्या है। ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग कनेक्टिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ये ऐसा शब्द है जो किसी भी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, ठीक है, जोड़ के बड़े सेंटेंसेस बनाता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन 2 तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ता है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। कैसे सेंटेंसेस? जो अपने आप में पूरे होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? जो अपने आप में पूरे होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई लाइक टी, ये सेंटेंस पूरा है। आई लाइक कॉफ़ी, ये भी पूरा है। अब ये 2 बार बोलने की बजाय अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अब आ जाइए, हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, साथ, ठीक है। इन सातों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। इसको याद करने की मैंने एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बनाई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस ट्रिक को हम कहते हैं फैन वॉइस। क्या कहते हैं? फैन वॉइस। एफ फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, वाई मीन्स और, वाई मीन्स येट और एस मीन्स सो, ठीक है। तो आइए सबसे पहला सेंटेंस हम बनाते हैं एंड की यूज़ से। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। ये 2 सेंटेंसेस थे, इसमें टी और कॉफ़ी को किसने जोड़ दिया? एंड ने। तो एंड क्या है? कंजक्शन। फॉर से बनाते हैं एक सेंटेंस। आई एम टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ। नॉर, आई विल नॉट स्पीक नॉर लुक, मैं ना बोलूँगी और ना ही देखूँगी। बट, आई वेंट टू द मॉल बट इट वॉज शट, मैं मॉल गई थी पर मॉल बंद हो गया था। और आई कान टेक टी, मैं आई कैन टेक टी और कॉफ़ी, मैं चाय या कॉफ़ी ले सकती हूँ। येट, आई वेंट 5 years, इट वेंट 5 years, 5 साल बीत गए। येट आई मिस हिम, अभी भी मैं उसे याद करती हूँ। तो देखिए एंड मीन्स क्या आता है? और तो पहला हमने क्या करा सेंटेंस, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मैं चाय और कॉफ़ी पसंद करती हूँ। फॉर मीन्स होता है तक। आई एम टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे तक पढ़ा रही हूँ। या 2 घंटों से होगा, मैं 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ। नॉर मीन्स होता है या तो या नहीं तो, नहीं तो। आई विल नॉट स्पीक और नॉट लुक, ना ही मैं बोलूँगी और ना ही देखूँगी। बट मीन्स होता है लेकिन। आई वेंट टू द मॉल, मैं मॉल गई थी बट इट वॉज शट, पर यह बंद हो गया था। और मीन्स होता है या। आई कैन टेक टी और कॉफ़ी, मैं चाय या कॉफ़ी ले सकती हूँ।
येट मीन्स होता है अभी तक। इट वेंट 5 years यानी 5 साल बीत गए। इट येट आई मिस हिम, अभी तक मैं उसे याद करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत है। सो आई लाइक यू, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब आइए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ते हैं। अब मैंने बताया है आपको, इंडिपेंडेंट क्लास वो होते हैं जो अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं, और डिपेंडेंट कौन से होते हैं? डिपेंडेंट यानी जो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होकर पूरे होते हैं, उसे डिपेंडेंट कहते हैं। तो देखिए, आई वेंट स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने गई थी, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और द वाटर वॉज कोल्ड, तो पानी ठंडा था, ये डिपेंडेंट क्लास है। क्योंकि ये हमें पता नहीं चल रहा ना अपने आप में कि कौन सा पानी ठंडा था, ग्लास का पानी ठंडा था, नदी का पानी ठंडा था, है ना। तो ये अगर इस सेंटेंस पे डिपेंड है तब जाके इसको पूरा होगा, ठीक है। ये सेंटेंस इस पे डिपेंड होके तब ये पूरा होगा, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। आई वेंट स्विमिंग ऑल्दो द वाटर वॉज कोल्ड, मैं तैरने गई थी जबकि हालांकि पानी ठंडा था, ठीक है। तो ये जो इसमें जो कंजक्शन आता है वो हमेशा इंडिपेंडेंस और क्लास और डिपेंडेंट क्लास के बीच में आता है और डिपेंडेंट क्लास के आगे आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लास के आगे या फिर इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के बीच में आता है। जैसे कि हमने यहाँ एक सेंटेंस बनाया था, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लास है और ये सेकंड वाला डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। इसके बीच में हमारा ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास आया है जो कि है ऑल दो, ठीक है। अगर इस ऑल दो को हम आगे भी लगाना चाहते हैं फिर भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा, पर ये जो कंजक्शन है हमारा कहाँ लगेगा? डिपेंडेंट क्लास के आगे। डिपेंडेंट क्लास क्या है? द वाटर वॉज कोल्ड, तो क्या होगा? ऑल दो द वाटर वॉज कोल्ड आई वेंट स्विमिंग, हालांकि पानी ठंडा था फिर भी मैं तैरने गई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, व्हाइल, वेदर, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब आइए इनमें से कुछ के हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा आफ्टर से बनाते हैं। आफ्टर ही लेफ्ट मैसेज आई कॉल्ड इमिडिएटली, आफ्टर ही लेफ्ट मैसेज, जब उसने मैसेज छोड़ा मैंने उसको तुरंत कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर का मतलब होगा जब। एज मीन्स होता है जैसे। आई एम बिजी एज यू, मैं बिल्कुल तुम्हारे जितना बिजी हूँ। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बिकॉज आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। हाउ मीन्स होता है जैसे। यू कैन लिव योर लाइफ हाउ यू वॉन्ट, तुम अपनी ज़िंदगी वैसे जी सकते हो जैसे तुम चाहते हो। यू कैन लिव योर लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। हाउ मीन्स जैसे, यू वॉन्ट तुम चाहते हो। चलिए नेक्स्ट आप बना सकते हैं इफ़ से होता है इफ़ यू कॉल मी आई विल गो विद यू, यदि तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वंस, ठीक है। वंस आई कॉल हिम ही कॉल मी अगेन, एक बार मैंने उससे कॉल किया तो वो मुझे दोबारा कॉल करेगी। सेंस तो हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। देन यू कॉल मी देन आई कॉल यू, तुम मुझे फ़ोन करो उसके बाद मैं तुम्हें करूँगी, ठीक है। इस तरह से हम इन सब को अपने सेंटेंसेस को लॉन्ग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो इन सब पे मैं आपको डिटेल में बड़ी वीडियो बना के फिर से शेयर करूँगी, बट आज की ये वीडियो इतनी ही काफ़ी है, बिकॉज़ और बनाऊँगी सबको अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो ये वीडियो जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दैट्स व्हाई आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ये जो क्लास है, आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आई, अगर यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।